धर्म जीवन तथा साधना। लेखक स्वामी यतीश्वरानंद। अध्याय 15। ध्यान संबंधी कुछ और सुझाव। ध्यान का विषय। हम सबके हृदय में बसने वाले उस सर्वव्यापक और सर्वानंदमय परमात्मा को प्रणाम करते हैं। वो अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों का नियामक है। उसके दर्शन से मनुष्य भय को पार कर जाता है और शांति प्राप्त करता है। वो सच्चित और आनंद स्वरूप है। वही परात्पर सत्ता है। उसी सर्वव्यापी और आनंद घन परमात्मा से हम सभी उपजे हैं, उसी में रहते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। आसन। आसन के संबंध में यह ज्ञातव्य है कि तुम्हें 2 आसनों का अभ्यास होना चाहिए, जिससे यदि एक में बैठे रहने से असुविधा हो तो दूसरा बदल लो। साधना की मूल बात है ध्यान। बाकी अन्य तो मन को अनुकूल बनाने की तैयारी मात्र है। जब मन अनुकूल होता है तो ध्यान बड़ा सुगम हो जाता है। भारत में आजकल विभिन्न आसनों के अभ्यास का पुनर्जागरण हो रहा है, पर वो सब आध्यात्मिक जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। आसन का लाभ पर्याप्त अभ्यास के फलस्वरूप ही समझ में आता है। ध्यान का समय। ध्यान और जप की साधना के लिए प्रातःकाल का समय सबसे अच्छा होता है। शुभ चिंतन करते हुए जागो, शांत मन से ध्यान करो। प्रतिदिन के कार्य को आरंभ करने के पूर्व अपने मन को शुभ विचारों से भर लो। ध्यान के समय उत्पन्न उच्च आध्यात्मिक भाव को अन्य समय भी बनाए रखने का प्रयत्न करो। पूरे दिन के लिए संबल के रूप में एक केंद्रीय विचार की आवश्यकता होती है, इसलिए जप का महत्व है। यह मन को एकाग्र करने और मानसिक शक्ति के क्षय को रोकने में सहायक होता है। हृदय मंदिर में परमात्मा के लिए एक छोटा सा प्रदीप सदा प्रज्वलित रखना चाहिए। ध्यान एक ऊंचाई मापक यंत्र के समान है। वो हमें बताता है कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे। ध्यान की अवस्थाएं। ध्यान की 3 अवस्थाएं होती है। 1. अनेक विचारों को एक विचार के साथ जोड़ना। दूसरा, उस एक विचार का ही चिंतन करना। तीसरा, परमात्मा के संस्पर्श की अनुभूति करना और साथ ही साथ चिंतन के प्रवाह को भी बनाए रखना। और इन सब के अंत में है उच्चतम अवस्था, जिसमें परमात्मा की अवस्थिति की अनुभूति चिंतन के अभाव में होती है। प्रारंभिक साधक के लिए ध्यान की प्रथम अवस्था को भी लंबे समय तक बनाए रखना कठिन होता है। इसलिए शुरू में जप और प्रार्थना की सहायता से उस एक विचार को थोड़े थोड़े समय के अंतर से बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रारंभ में ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से किसी निश्चित समय पर करना चाहिए। वास्तविक ध्यान एक अविच्छिन्न तैल धारा के समान होता है। मन विचार शून्य नहीं हो जाता, पर विचार एक विषय की ओर बिना किसी चंचलता अथवा व्यवधान के प्रवाहित होते रहते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार का प्रवाह बनाए रखना कठिन होता है। अतः प्रारंभ में ध्यान का अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर के लिए जप की सहायता से करना चाहिए। ध्यान में बैठने से पहले हम थोड़ी देर के लिए चुप बैठे और अपने शरीर तथा मन को ढीला छोड़ दें। उस विभु परमात्मा को अपने प्रणाम अर्पित करें। हम हमारी बुद्धि को प्रेरणा दें। संसार में जितने संत महापुरुष हो गए हैं, जिनके उपदेश हमें वसीयत के तौर पर प्राप्त हुए हैं, उन सभी को अपने प्रणाम निवेदित करें। वे हमारे भीतर सत्य के प्रति प्रेम भर दें। वो परमात्मा समस्त शुचिता का स्रोत है। वो हमारी सारी अपवित्रता नष्ट कर दे। हम अपने भीतर पावित्र के स्पंदन भर ले, शक्ति के स्पंदन भर ले। ये स्पंदन हमारी सारी दुर्बलताएं नष्ट कर दे। हम अपने भीतर शांति के स्पंदन भर ले और ये स्पंदन हमारी सारी चंचलता को दूर कर दे। हम अपने समस्त मानव बंधुओं के प्रति पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में पवित्र शक्ति और शांति के प्रभाव भेजें। हम अपने आप से शांति बनाए रखें, समग्र विश्व से शांति बनाए रखें। अब हम साक्षी या दृष्टा की भूमिका ग्रहण कर ले और अपने मन को समस्त बहिर्मुखी विचारों, ध्वनियों और अन्य संवेदनाओं से खींच ले।
भीतर उठने वाले विचारों, स्मृतियों और भावनाओं से भी हम अपने को विलग कर ले। हम पूरी तरह सजग बने रहें। यथार्थ मौन मन का मौन है। इसके लिए हमें मन की वृत्तियों को शांत करना पड़ता है और प्रतिकूल विचारों से उसे मुक्त करना पड़ता है। पहले मन में दिव्यता का, पवित्रता का, ईश्वरत्व का विचार उठाओ और तदनंतर जो विचार इस दिव्यता के विचार के साथ संबंधित न किए जा सके उन्हें दूर करने की कोशिश करो। इसके लिए बाहरी निर्जनता पहले पहल बहुत अधिक सहायक नहीं होती। कहा भी है, केवल बाह्य निर्जनता का आश्रय लेने मात्र से संसार विस्मृत नहीं हो जाता। सच्ची निर्जनता तो वो है जिसमें साधक स्वयं को ब्रह्म के ध्यान में विलीन कर देता है। वन या मठ में जाने मात्र से हम निर्जनता में प्रवेश नहीं पा लेते। हमें जानना चाहिए कि हम अपने मन के संसार को कैसे नष्ट कर सकते हैं। जब ध्यान में बैठो तब समस्त सांसारिक विचार मन से पोंछ डालो और केवल प्रभु का ही चिंतन करो। ध्यान के लिए सुझाव। ध्यान में बैठने के तुरंत बाद ही हाथ जोड़कर भक्त कहे, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह वायाभ्यन्तरः शुचि। पवित्र हो या अपवित्र, सभी अवस्थाओं में जो कोई भी ईश्वर का स्मरण करता है वो बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। ऐसा कहते हुए वो देह और मन में पवित्रता का अनुभव करे। फिर वो धारणा करे कि जीवात्मा मूलाधार से उठकर सहस्रार की ओर चल रहा है और वहां पहुंचकर परमात्मा से अभिन्न हो गया है। फिर वो कल्पना करे कि उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों तथा उसकी सभी शारीरिक और मानसिक बातें वहां पर ब्रह्म में लीन होती जा रही है। फिर वो अनाहत चक्र अर्थात हृदय के पास में उतरकर कल्पना करे मानो एक महान प्रकाश पुंज से प्रकाशमय दिव्य रूप निकला है जो उसकी पूजा और ध्यान का विषय है। साथ ही वो सर्व पापों से मुक्त अपने सूक्ष्म रूप का भी चिंतन करे। अब साधक ईश्वर का पूजन और ध्यान करे, साथ ही कुछ समय जप करे। फिर वो ईश्वर के निराकार स्वरूप का चिंतन करे जो प्रकाश पुंज से उद्भूत उस दिव्य रूप और उसके अपने सूक्ष्म रूप में ओतप्रोत रूप से विदा हुआ है। अंत में वो अपने बाहर और भीतर प्रभु की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करे। वो प्रार्थना करे, इतः पूर्व प्राण बुद्धि देह धर्माधिकारतो जाग्रत्य स्वप्न सुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्याम उदरेण शिष्णा यकृतं यदुक्तं यस्मृतं तत्सर्व ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। प्राण, बुद्धि और शरीर के आवेगवश जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में मन, वचन और कर्म से विभिन्न इंद्रियों द्वारा मुझसे जो कुछ भी पाप हुए हो वे सभी ब्रह्म को समर्पित करता हूँ। मैं अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में सौंपता हूँ। यथार्थ प्रार्थना में अत्यंत प्रगाढ़ता, एकाग्रता और अनन्यता होनी चाहिए। इन सब से रहित प्रार्थना निष्फल ही होगी। ध्यान में कल्पना का स्थान। आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में हमें अपने कल्पना चित्र स्वयं निर्मित करने होते हैं, किंतु ये कल्पनाएं सदा ऐसी हो जिनकी रूपरेखा सही हो, अर्थात ऐसे तत्व की कल्पना की जानी चाहिए जिसकी सत्ता हो, जो यथार्थ हो। निराधार कल्पना चित्र नहीं बनाने चाहिए। कुछ लोग ईश्वरीय रूप के चिंतन की अपेक्षा परमेश्वर की विद्यमानता के भान को अधिक महत्व देते हैं, तथापि वे भी ईश्वरीय रूप का चिंतन करते हैं। वही एक परमात्मा सत्ता चिंतन किए जाने वाले रूप में तथा भक्त की स्वयं की आत्मा के रूप में व्याप्त है। ध्यान की विधि। सोचो कि तुम्हारा संपूर्ण हृदय अथवा मस्तक दिव्य ज्योति से ओतप्रोत है और यह ज्योति उस अखंड ज्योति का अंग है जो सब में व्याप्त है। अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को, अपने अहं भाव को, अपने शरीर, मन और भावनाओं को उसमें विलीन कर दो। इसकी बहुत स्पष्ट कल्पना करो और तदनंतर सोचो कि यह अनंत ज्योति सिंधु रूप ग्रहण कर रहा है। इसका कुछ अंश तुम्हारे इष्ट देव के रूप में घनीभूत होता जा रहा है।
लेकिन उस अनंत पृष्ठभूमि को आंखों से ओझल कभी मत होने दो, जिससे कि तुम्हारे इष्ट, तुम स्वयं और अन्य सभी अंग स्वरूप हैं और सब में व्याप्त हैं। उस शाश्वत तत्व को कभी न भूलो जो तुम्हारा तथा समस्त ब्रह्मांड का आधार है, क्योंकि एक दिन तुम उसी का साक्षात्कार करोगे। इस प्रकार ध्यान में वो एक सत्ता मानो दो में विभक्त हो जाती है, अर्थात वो अनंत प्रकाश भक्त और भगवान इष्ट के रूप में घनीभूत हो जाता है। हमारा शरीर एक दिव्य मंदिर है। हम अपनी चेतना को अपने हृदय के गर्भगृह में केंद्रित करें और वहां अनुभव करें कि हमारी आत्मा मानव प्रकाश का एक छोटा सा पुंज है। एक छोटा सा प्रकाश पुंज उसी सर्वव्यापी ज्योतिर्मय अनंत आत्मा का अंश है। यह अनंत आत्मा सूर्य, चंद्र, तारे और ग्रह सब में अनुस्यूत है। वो सभी प्राणियों के उद्भासक है। वो हमारी आँखों, कानों और समस्त इंद्रियों में रमी है। वो हमारे मन और हृदय में उद्भासित है। उसका संस्पर्श हम अनुभव करें। अद्वैतवादी उस परमात्मा का सच्चिदानंद के रूप में ध्यान करता है। भक्त उसी की विभिन्न भावों से उपासना करता है। पिता के रूप में, माता के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमास्पद के रूप में। वही अनंत आत्मा देवी देवताओं के रूप में प्रकाशित होती है। फिर वो मानव जाति पर कृपा करने के लिए धरती पर अवतार के रूप में भी प्रकट होती है। हम ध्यान के लिए कोई भी प्रक्रिया चुन सकते हैं, पर ध्यान के समय हम सबको यही अनुभव करना चाहिए कि उपासक और उपास्य दोनों सच्चित आनंद के सागर में निमज्जित हो गए हैं। वास्तव में वो अनंत परमात्मा की ही ओर एक भक्त के रूप में वो प्रकाशित होता है, तो दूसरी ओर उपास्य देवता के रूप में। हम अपने हृदय के अंतरतम प्रदेश में उस दैवीय स्पर्श का अनुभव करें। उस दिव्य उपस्थिति हमारे नसों को उद्वेग रहित करे, मन को निश्चल बनाए और हृदय को शांत करे। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को अनुप्राणित करे और हमारी चेतना को तेजस्वी बनाए। कुछ क्षणों के लिए हम अपनी रुचि के अनुसार चाहे जिस रूप में हो उस सर्वव्यापी आनंद घन आत्मा का ध्यान करें। किसी भी प्रकार उस दैवी संस्पर्श का अनुभव करें।